नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। वैसे तो आप न्यूज चैनल पे दिन भर की खबरें न्यूज अपडेट देखते होंगे, लेकिन खबरें जरा हटके में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके बेहद काम आती है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिससे आज हर युवा प्रभावित है। आप में से कई लोग नौकरी की तलाश में होंगे और ज्यादातर लोग सरकारी जो चीजें हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं। सरकारी नौकरियां हो गई, सरकारी योजना हो गई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अब हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब हम आगे क्या करें। तो आज का मुद्दा युवाओं से जुड़ा और रोजगार से जुड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के बारे में। और इस खास सेगमेंट में हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर, जो वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत शुक्रिया। सर, आज का जो युवा है सर, रोजगार की दिक्कतों से काफी जूझ रहा है। हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए सर, पर सरकारी नौकरी लिमिटेड है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि कौन सी सरकारी योजना है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं रोजगार के लिए। जैसे आपने पहले शुरुआत में नाम दिया ना कि भाई ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यानी PMVBYR, इस प्रकार का ये इसको रोजगार योजना कहेंगे। मैं उसको थोड़ा सा अलग नाम दूंगा। इसका नाम मैं दूंगा भाई ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी रोजगार को प्रोत्साहन दिलाने वाली ये स्कीम है। रोजगार दिलाने वाली ये एक स्कीम है। वैसे यह ऐसी पहली स्कीम नहीं है। शायद हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि भाई एक होता है इंटर्नशिप की योजना सरकार ने बनाई थी। कि भाई जिन्होंने अभी पढ़ाई पूरी की है, ITI किया है, तो उनको शुरू में इंटर्नशिप मिले, इसके लिए भी हमने बात की थी। तो उसी प्रकार से और एक योजना चलती है, वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो उसमें भी रोजगार मिलता है। तो भारत सरकार अगर इन सब तीनों योजना के बारे में सोचे तो ये तीनों योजनाएं केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यही सरकार का हेतु है। सर, अगर अपन प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के बारे में बात करें तो ये हमारे भारत में कब से आई है योजना? देखिए, ये कैबिनेट ने मंजूर की है, यानी मंत्रिमंडल जो है उसने ये मंजूर की है। 1 जुलाई 2025 से इसे शुरू किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन, अमल जो हुआ वो 1 अगस्त 2025 में उसका अमल हुआ। तो यह योजना शुरू होने के तुरंत बाद, आप इधर इसको थोड़ा सा और हम एक इसका डायमेंशन देखें तो ध्यान में आएगा। इसे हम नया क्यों कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो नौकरी करने वाला है उसके लिए यह योजना है। फर्स्ट टाइम, यानी इसके पहले उसने नौकरी नहीं की है, फ्रेशर है। हाँ, फ्रेशर्स है। फिर भी और एक उसको मैं ऐड करता हूं, वो ऐड ऐसा करता हूं फर्स्ट टाइम, यानी क्या, देखिए यह रोजगार फॉर्मल योजना होनी चाहिए। जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया ना कि सरकारी योजना, सरकारी नौकरी, तो अभी हम ये कहेंगे भाई सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा वाली नौकरी, ऐसा हम इस स्कीम को कह सकते हैं। ऐसा क्यों? ये फॉर्मल रोजगार है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों? तो EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो कायमी जॉब करने वालों को उसके सैलरी में से पैसा काटा जाता है और वहां जमा होता है। तो इस प्रकार से नए रोजगार जो फर्स्ट टाइम EPFO में जुड़ेगा तो उसे ये नौकरी मिली है इसलिए। तो इस प्रकार से इसको सुरक्षा वाला रोजगार योजना हम कहेंगे। सर, ये योजना की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या होता है सर?
कैसे इस योजना में नहीं, प्रॉफिट? देखिए इसमें इंसेंटिव जो शब्द है ना वो ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इंसेंटिव क्या है। तो एक इंसेंटिव ऐसा है कि भाई यह एक तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्मल क्योंकि ईपीएफओ के साथ जुड़ा है, यानी उसका पैसा वहां पर जमा रहेगा। तो सरकार क्या देगी उसको प्रोत्साहन? सरकार क्या देगी? 2 हफ्तों में 1 साल के लिए 15,000 रुपया सरकार देगी। तो इतने पैसे आवंटित किया जाते हैं? हाँ, इसलिए सरकार ने 99,000 करोड़ का आवंटन किया है। उसके आगे भी फिगर है लेकिन 99,000 तो है ही करोड़ रुपया, तो उसका आवंटन किया है। तो उस हिसाब से उन लोगों को 15,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो हफ्ते में 2 हफ्ते में मिलेंगे। पहला हफ्ता मिलेगा 7,500 रुपए का। तो अभी शायद आपने 2 दिन पूर्व ही अपने प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि भाई 7 मिलियन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो 7,500 रुपया देने का है, जो इंसेंटिव है, वो 7,500 रुपया डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार का इंतजाम है। यानी लेकिन एक बात है इसमें कि यह योजना सिर्फ 2027 तक है। 31 जुलाई 2027 को यह योजना पूरी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं इसको फिर से एक्सटेंशन सरकार दे भी सकती है। लेकिन इस प्रकार से 2 बार 7,500 ऐसे 1 साल में, और 2027 तक उनको वो मिलेगा। लेकिन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, ये युवा हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं अप्लाई इसके लिए? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसका तो पूरा आप अगर नेट पर बैठेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, और मिलेगी यानी ऑलरेडी मिल चुकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई 70 लाख पीपल को हम अभी 7,500 रुपया उनके खाते में डालेंगे। तो उसके लिए अभी उन्होंने 2400 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। ये जो हो चुका है, मतलब मिल चुका है फायदा? मिल चुका है ऑलरेडी। यानी उन्होंने तो एप्लीकेशन भी किया, उनको जॉब भी मिल गई, और वो 6 महीने उन्होंने नौकरी पूरी की है। सर, किस किस फील्ड में ये जॉब रहती है? देखिए, ये अगर आप फील्ड के बारे में बात करेंगी तो उत्पादन क्षेत्र को छोड़कर ये इंसेंटिव सिर्फ 2 साल के लिए है। उत्पादन बिना, यानी मैन्युफैक्चरिंग के सिवाय, यानी सर्विस सेक्टर में जा सकता है, यानी कहीं और भी ट्रांसपोर्ट में जा सकता है, वो तो सर्विस सेक्टर ही है, तो सर्विस सेक्टर में जा सकता है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उत्पादन में, किसी कारखाने में जा रहा है, तो उसके लिए यह बेनिफिट जो है वो 4 साल मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा ना, ये 27 तक ही है 2 साल, लेकिन वो बिना मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसको 4 साल तक ये बेनिफिट मिलने वाला है। सर, तो क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट भेजती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही भेजती है? नहीं नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है इसमें। सरकारी नौकरी ये नहीं है, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि भाई सुरक्षित रोजगार, फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट। क्यों? तो ईपीएफओ को ये मिलने वाला है, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। हाँ, इसीलिए अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं कि एग्जैक्ट फिगर मैं आपको कह सकता हूं कि भाई 63 लाख लोगों ने जो ये योजना में सम्मिलित हुए हैं, उनके द्वारा जो ईपीएफओ का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में 63 लाख लोग तो जुड़ चुके हैं। सर, इसके अलावा सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं रोजगार को लेकर? अगर तो मैंने शुरू में भी कहा था आपको शायद कि भाई एक था ये इंटर्नशिप वाला, लेकिन पता नहीं इंटर्नशिप में कितने 7-7 लाख इंटर्नशिप के कई कंपनियां कह रही है कि भाई इतने लोगों को हम लेंगे, नौकरी पर रखेंगे। लेकिन इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप यानी वो परमानेंट जॉब नहीं है, तो वो इंटर्नशिप देने के लिए कंपनियां 7 लाख तक तैयार है। लेकिन ये लोग अप्लाई करते हैं कुछ, फिर ज्वाइनिंग जो करता है वो उससे भी कम। एक्सेप्टेंस एक, एप्लीकेशन करना, फिर एप्लीकेशन करने के बाद में ज्वाइन करना, एक्चुअली वो भी फिगर्स अलग अलग हो जाती है, यानी उसमें भी कम है। तो यह एक योजना है
चल रही है ऑलरेडी। और दूसरी योजना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भाई प्रोडक्शन लिंक्ड जो है, यानी जितना प्रोडक्शन आज आपका हो रहा है उससे आप ज्यादा करो, उसके भी कुछ मान्यताएं दी गई है कि आपका इतना है तो इससे कितना बढ़ाओगे। अब बढ़ाओ तो यानी क्या, कैसे बढ़ेगा, अपने आप थोड़ी जादुई चिराग थोड़ी है कि वो बढ़ जाएगा। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको फिर एम्प्लॉयमेंट में लोगों को लेना पड़ेगा। तो ऐसे 12 लाख लोगों को ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की वजह से मिला। और इतना ही नहीं, ये 65 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ा। शायद आपने सुना होगा कि ये जो एप्पल का फोन है, आईफोन, Yes, sir. उस आईफोन का ये लिंक उसमें लगी हुई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ये एप्पल को मिलता है। क्यों? तो एप्पल बढ़ा रहा है उसका प्रोडक्शन, वो चिप भी बढ़ा रहे हैं। तो वो बढ़ाने की वजह से आज स्थिति ऐसी है कि अमेरिका में जो आईफोन मिलता है अमेरिका की कंपनी, लेकिन मिलती कहां से उनको फोन? भारत से। करीब करीब भारत से 47% का मोबाइल एप्पल का वो अमेरिका में भारत से जाता है। और यहाँ वहाँ सस्ता मिलता है यहाँ के कंपैरिजन। भाई वो अपने देश वालों को कुछ तो लाभ देंगे ना। यस सर। सर, अगर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बात करें तो आपने तो बताया एम्प्लॉय को प्रॉफिट होता है, हर 15 दिन में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं सब, पर एम्प्लॉय जो नौकरी देता है ऐसी कंपनी को एम्प्लॉयर को भी मुनाफा इस विषय से मिलने वाला है। वो विषय ऐसा है कि भाई उसने जितने लोगों को एडिशनल, देखिए मैंने फिर से शुरू किया कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को जो एम्प्लॉयर रखता है अपनी कंपनी में, अपने कारखाने में, तो उसे भी लाभ मिलेगा। इस विषय में उसे मिलेगा, अगर जो 10,000 तक का पगार देने का है नौकरी में, जो नया जुड़ा एम्प्लॉई, तो उसको 10,000 पगार मिल रहा है, तो उसे 1,000 रुपया हर माह सरकार देगी, यानी उसको भी लाभ होगा। अगर सैलरी जो है वो नए जुड़ने वाले को देना है कंपनी को, 10,000 से 20,000 है सैलरी, तो उसके हिसाब से 2,000 रुपया हर माह सरकार उस कंपनी को देगी, एम्प्लॉयर को देगी। तीसरा ऐसा भी है कि भाई 20,000 से लेकर 1 लाख तक जिसका सैलरी है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो नया है तो उसको इतनी सैलरी दे रहे, तो फिर कंपनी को, उस एम्प्लॉयर को 3,000 रुपए का हर माह सरकार देने वाली है। यानी इंसेंटिव सिर्फ रोजगार करने वाला है ऐसा नहीं, रोजगारी देने वाला है उसको भी उसका इंसेंटिव मिलने वाला है। जैसे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें युवाओं का रोज स्किल्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं इस योजना में? ऑब्वियसली स्किल तो मैटर करते हैं, और दूसरा स्किल अगर है तो इसलिए तो सैलरी जो कहा मैंने कि 20,000 से 1 लाख तक की भी सैलरी हो सकती है। उसके स्किल के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर है, स्किल है तो उसके स्किल के हिसाब से ही उसे पगार मिलेगा, तो स्किल तो है ही है। सर, इस योजना में एक सुरक्षित रोजगार एक वर्ड है सर, इसको ऐसा क्यों है, इसको सुरक्षित क्यों माना जा रहा है इस योजना को? नहीं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो EPFO मैंने जो कहा, प्रोविडेंट फंड, यह शब्द शायद सबको मालूम है। तो प्रोविडेंट फंड किसका जमा होगा? तो जो नौकरी करने वाला है वो कायमी नौकरी करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल उसको छोड़ दिया, जैसे बिल्डिंग में कोई ईंटों चढ़ाने वाले हैं, बिल्डिंग में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको तो कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता है ना, उसको कुछ प्रोविडेंट फंड कोई देता ही नहीं है। लेकिन प्रोविडेंट फंड उसको ही मिलेगा जिसकी जो जॉब है वो परमानेंट है, सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षा नाम का शब्द है, इसकी वजह से इसमें फॉर्मलाइज्ड शब्द प्रयोग मैंने किया। सुरक्षा इसका मैंने रोजगार सुरक्षित है। सर, एक मैसेज लोगों के लिए, जैसे बहुत लोगों को बहुत सारी स्कीमें पता नहीं होती है सर, और वो
सरकार पर दोष डालते हैं कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। सर, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये काम आपको करना है। जो आपका न्यूज चैनल है वो न्यूज चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और लोगों को अभी ये शायद ये 2-3 में से 2 तो हमने ऑलरेडी यस सर। कर लिया है, तो पब्लिक ने देखा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा गुजरात न्यूज लोग देखे तो उनको ये सारा पता चलेगा कि ये कैसी कैसी योजना है। तो आप ही आपका बढ़ाइए, आप ही हाथ आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा। थैंक यू सर। आपने जो सरकारी योजनाएं होती है, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता और वो सरकार पर मढ़ते रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, लेकिन सरकार बहुत कुछ करती है, बस वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच नहीं पाती या फिर वो पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकाम होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक सही जानकारी लाएं, जिससे कि आप भी विकास करें और आप विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। सर, इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को गहराई से बताने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में भी आने का आपका थैंक यू। तो सिर्फ शिकायत करना काफी नहीं है, शिकायत का सॉल्यूशन लाना ये जरूरी है। और आप युवा हैं, युवा शिकायत नहीं करता, शिकायत सॉल्यूशन लाता है और राह जो होती है वो राह में देखता है कि कैसे उस राह को आसान बनाया जाता है। तो हमारे देश में रोजगार के बहुत सारे साधन हैं, सरकार भी आए दिन बेरोजगारी को लेकर नई नई योजनाएं निकालती रहती है। उनमें से ही एक है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सर ने हमें बहुत डीपली समझाया कि कैसे आप सभी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे यानी सुहाली जैन के साथ देखते रहें खबरें सराहट के सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज़ पर।